हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो Q&A सेशन के पार्ट 20 में अगेन आपके जो क्वेश्चंस थे उसके जवाब मैं यहाँ पे आप लोग को दूंगा। तो जो भी आपकी क्यूरीज थे WCCC काउंसलिंग से रिलेटेड या PG काउंसलिंग से रिलेटेड, उसका जो है मैं यहाँ पे आपके आंसर देता हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का Q&A सेशन। तो पहला क्वेश्चन इनका है, सर मेरा रैंक इन्होंने अपना रैंक बताया है कि 11,989 है जर्नल में। राउंड सेकेंड में काउंसलिंग अटेंड किया बट किसी में सीट नहीं मिला। अब आगे क्या करूं सर? कर्नाटक काउंसलिंग अटेंड करना है मुझे, आगे उत्तराखंड का भी किया है। तो इन्होंने पूछा है थर्ड राउंड स्किप करके स्टे वैकेंसी राउंड अटेंड कर सकते हैं क्या? उसके लिए अलग से फीस भरनी पड़ेगी क्या? देखो, सबसे पहली बात तो मैं आपको बता देता हूँ, थर्ड राउंड के बाद में जो भी सीट बचेगी वो उस इंस्टीट्यूट को वापस कर दी जाएगी और वो इस इंस्टीट्यूट ही उसमें काउंसलिंग कंडक्ट कराएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप समझ लो कि WCCC के थर्ड राउंड या मॉपअप राउंड में जो नोटिफिकेशन में लिखा था वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, आप चेक भी कर सकते हो, नोटिफिकेशन में साफ साफ लिखा हुआ था कि जो थर्ड राउंड है उसके बाद में जो भी सीट बचेगी वो उस इंस्टीट्यूट को वापस कर दी जाएगी और वो इंस्टीट्यूट जो है काउंसलिंग कंडक्ट करेगा। ठीक है, रजिस्ट्रेशन ये वाला रहेगा बट वो इंस्टीट्यूट जो भी है जिसका भी सीट बचा है वो काउंसलिंग कंडक्ट करेगा, WCCC नहीं करेगा काउंसलिंग कंडक्ट। ठीक है, तो आप ये समझ रहे हो कि स्टे वैकेंसी जो राउंड है वो आपका होगा ऐसे करके WCCC के थ्रू। तो जो नोटिफिकेशन में लिखा था उसी हिसाब से मेरे को नहीं लग रहा है कि होगा। ठीक है, और वही है कि आप थर्ड राउंड की अगर काउंसलिंग स्किप करते हो तो शायद मेरे हिसाब से ये मॉप अप राउंड है, इसके बाद में शायद ही काउंसलिंग होगी। और अगर कोई सीट बच गई थर्ड राउंड के बाद में तो वो इंस्टीट्यूट को हैंड ओवर कर दी जाएगी और वो इंस्टीट्यूट अपने हिसाब से उसमें एडमिशन लेगा। ठीक है, जो भी काउंसलिंग प्रोसेस है वो उस इंस्टीट्यूट में होगा। ठीक है, तो वही है और ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। ठीक है, और उसके लिए अलग फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर आप ऐसा है कि उस इंस्टीट्यूट काउंसलिंग कंडक्ट करा रहा है तो उसके लिए अलग से फीस पे नहीं करनी पड़ेगी। रजिस्ट्रेशन वगैरह के लिए आपको वहाँ जाना है, बस अपना जो आपने रजिस्ट्रेशन करा है वो सारी चीज़ें वहाँ पे दिखानी है और आपको काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे इन्होंने पूछा है, हेलो सर, इफ़ वी डिडंट गेट अलॉटमेंट इन थर्ड राउंड WCCC round, then it is compulsory that we are carry forward to stay vacancy round or we can take exit after third round itself। तो नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि मैंने पहले आंसर दिया वही आपका भी आंसर रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो इन्होंने पूछा है, सर बिहार काउंसलिंग में अदर स्टेट वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या? तो वहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा गया है, तो यहाँ पे बिहार काउंसलिंग में अदर स्टेट वाले अप्लाई नहीं कर सकते। ओके, वहाँ के जो खुद निवासी हैं, ठीक है, जिनके पास डोमिसाइल है वहाँ का, वही लोग जो है वहाँ अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेरी को अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है, गुड इवनिंग बॉस, अगर स्टेट की सेकेंड काउंसलिंग में सीट मिल जाती है तो मैं WCCC की थर्ड काउंसलिंग नहीं करवा सकती क्या? मुझे स्टेट की सीट छोड़नी पड़ेगी क्या? तो बिल्कुल जो नोटिफिकेशन नया आया है उसमें साफ लिखा गया है कि 5/11/2023 के पहले अगर आप ऐसा है कि थर्ड राउंड ज्वाइन करना चाहते हो तो जो भी आपको स्टेट काउंसलिंग के थ्रू सीट वगैरह मिली है उसको आपको छोड़ना पड़ेगा, तभी आप जो है थर्ड राउंड के लिए एलिजिबल रहोगे करके। ओके, नाउ नेक्स्ट क्यूरी की ओर अपन आगे बढ़ते हैं। तो उन्होंने पूछा है, हेलो सर, इन्होंने पूछा डीम यूनिवर्सिटी का रजिस्ट्रेशन एंड फीस पे थर्ड राउंड में कर सकते हैं क्या? मैंने पहले नहीं किया था। बिल्कुल, थर्ड राउंड में आप न्यू रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, डीम टू बी यूनिवर्सिटी के लिए भी आप जो है अप्लाई कर सकते हो। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ पे थर्ड राउंड में अवेलेबल रहेगी। इसके बाद में आज का लास्ट जो क्वेरी है, इन्होंने पूछा है, सर अगर राउंड फर्स्ट एंड राउंड सेकेंड दोनों में ही सीट अलॉट नहीं हुई और थर्ड राउंड अटेंड करना चाहते हैं और अगर थर्ड राउंड में भी सीट नहीं मिली तो क्या रजिस्ट्रेशन फ़ीस वापस होगा? तो देखो, रजिस्ट्रेशन जो फ़ीस है वो वापस नहीं होगा, लेकिन सिक्योरिटी जो मनी है वो वापस होगा। ओके, रजिस्ट्रेशन फ़ीस जो है नॉट रिफंडेबल रहता है, तो वो तो आपको वापस नहीं होगा जो भी आपने दिया है। ठीक है, लेकिन आपको जो सिक्योरिटी मनी जो आपने डिपॉजिट किया था वो आपको वापस हो जाएगा। ओके, अगर आपको थर्ड राउंड में भी सीट नहीं मिलती है तो यहाँ पे जो भी क्वेश्चंस थे उसके जवाब अगेन मैंने यहाँ पे दे दिया। तो जिनको भी कुछ भी और पूछना है, कुछ भी काउंसलिंग से रिलेटेड, मेरे इंस्टाग्राम पेज वैद्य जीवेश यादव के ऊपर मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।